आज हम आपको ये 5D प्रश्नावली है ये पढ़ाएंगे। इसके पीछे की प्रश्नावली है वो हमने पढ़ा दी है और अपलोड भी कर दी है। आज इसकी बारी है, आज इसे पढ़ाएंगे। आइएगा पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, क्या निकालना है। निम्न व्यंजकों में a² - 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। मतलब ये जो चार दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से a² - 2ab + b² के रूप के होंगे वो आपको छांटना है। जैसे पीछे वाली अगर आपने वीडियो देखी हो उसमें प्लस था, a² + 2ab + b², इसमें माइनस दे दिया, केवल इतना फर्क है। करना आपको वैसे ही है, ठीक है, समझ गए। तो उसी बेस पे करेंगे, केवल माइनस चिन्ह आता है वो माइनस चिन्ह आ जाएगा और बाद बाकी पूरा बेस वही रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे मेरा सवाल दे रखा था और उन्होंने ये पूछा, ये सवाल जो है a² - 2ab + b² के रूप का है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो इतना तो साफ दिख ही रहा होगा आपको, हाँ ठीक है। तो वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिख लिया हमने, और हल लिखने के बाद हमने आपको कल समझाया था कि जैसा क्वेश्चन दे रहे होता है वैसा का वैसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। तो इसे ऐसे ही लिख ले। ऐसे दे रखा था, वैसा का वैसे ही लिख लिया हमने क्वेश्चन को, ठीक। अब लिख लिया है तो यहाँ पे लिखा 81 a², तो इसे ऐसे लिख ले। भाई ये जो हमने 81 लिखा है भाई, अगर हम 9 × 9 लिख लें तो 9 में 81 हो जाएगा। a² दो बार लिखेंगे तो a² हो ही जाएगी। अच्छा, फिर लिखा है 16b, तो इसे ऐसे लिख लें। जब आप 4 × 4 और गुणन b लिखोगे तो 4 × 4 = 16 और b² हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे, ठीक। तो 4 का 4 में गुणा करोगे, 4 × 4 = 16 हो गया। एक b ये है, एक b ये है, क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसे जब हल करोगे, इसे जब हल करोगे तो आएगा तो यही। अब बात आ गई 72 कैसे तोड़ोगे। तो लिखो a2, ये तो 2 कहाँ का है? ये तो सूत्र का है। a का मान 9 और b का मान कितना है? 4b निशान। अब गुणा करो तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो यही आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा। इसका करो 9 दूनी 18, 18 × 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो मतलब 72 हो गया। तो ये जो हम बना है ये इसके रूप का है। भाई इसे ऐसे तोड़ लिया, 72 को हमने ऐसे तोड़ा, इसे ऐसे तोड़ लिया, ठीक है। अगर ना तोड़ना समझे तो ऐसे समझ लीजिए, 2 फॉर्मूले का लिखा,
ए का मान लिख दिया और वी का मान लिख दिया। तो आपका गुणा करोगे यही आएगा, इसका करोगे यही आएगा, इसका करोगे यही आएगा। तो आप लिखिएगा कि जो ये व्यंजन है अतः ये जो व्यंजन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, के रूप का है, के प्रकार का है, ठीक है, प्रकार का है। इतना ही आपको करना है, समझ गए। पहला सवाल आपका हो गया। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है दूसरा सवाल भाई देख के लिख लें पहले, एक मिनट। सोलह बी स्क्वायर माइनस 20 वी वाई प्लस 25 बाई स्क्वायर, ऐसे लिखा है, ठीक है। और उन्होंने यही पूछा है कि इसके रूप का है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? बस वही तरीका है ना, वही तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले डालो आप कि हम क्वेश्चन को हल करना चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा हल, हल लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे ही उतारो, क्वेश्चन को ऐसे उतार लिया हमने। अब क्या करना है, ये 16 है, 4 किसका वर्ग होता है? 16 का। तो इसे ऐसे लिख लें। और ये 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो इसे ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? और माइनस लगा तो माइनस ए का मान, 2 लिखने के बाद किस क्या लिखा जाता है? ए का मान, ए का मान लिख लिया। फिर बी का मान प्लस, गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, नहीं आएगा। तो आप लिखो अतः व्यंजन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, के रूप का, एक का लिखा, ठीक है, नहीं है। बस हो गया आपका। कोई पूछे क्यों नहीं? क्योंकि हम कहना गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 आना चाहिए, लेकिन 40 है, तो इसीलिए इसके उपकर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन लिखा है 25x स्क्वायर स्क्वायर 60x प्लस 36, ऐसे दे रखा है। और ये पूछा गया है कि इसके रूप का है या नहीं है। आइएगा, इसे भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लिखो हल,
और क्वेश्चन को यूं ही उतार लो। ऐसे उतार लिया हमने। अच्छा, ऐसे उतार लिया। अब क्या करना है, 25 को ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 2 बार लिखोगे 5 गुणा 5 25 आ जाएगा ये, और 2 बार जब x होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 36 है इसे ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत? भाई 6 गुणा 6 2 बार करोगे 36 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखिएगा 2, ये 2 कहाँ का है? ये 2 फॉर्मूले का है, ठीक है। फिर a का मान, फिर b का मान, फिर प्लस। अब गुणा करो, क्या देखो इतना आएगा, तो 10 10 छंगा 60 आएगा। 5 दूनी 10, छंगा 60, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। मतलब गुणा करने पे ये बीच का आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो इसके रूप का है। तो आप हिंदी लिखिएगा, अतः व्यंजन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है। बस आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। और ये पूछा गया है ये इसके रूप का है या नहीं है। तो ये तो भाई अलग तरह का दे रखा है, ठीक है। इसे आप कैसे लिखोगे? 5 को, जब 5 को कैसे लिखोगे? तो एक बात तो ये है, अगर हम सबसे पहले लिखेंगे हल, हल हल हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे ही लिखे ले रहे, इसे इस रूप में लिख रहा है, कोई दिक्कत? आप कहेंगे रूट में क्यों लिख लें? देखिएगा, √5 और √5 के गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। इसलिए हमने √5 लिख लिया। तो √5 के गुणा करेंगे 5 ही आएगा। यहाँ पे यही मैटर है कि आप 2 बार गुणा करेंगे आपका वही आएगा, ठीक है। इसे ऐसे लिख लें, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कि गुणा करोगे आप 3 तरीका 9 वही आ जाएगा। अब 2 तो सूत्र का है ये आपके, और a का मान लिखा है 5, v का मान लिखा है 3। भाई क्या आपको ये इस रूप में बन जाएगा? आपका ये जब गुणा करोगे तो इसके रूप को बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। 6 पंचे 30
लेकिन ये तो रूट में है, ये तो भाई काय में है, ये तो रूट में है, इसलिए इसके रूप का नहीं है। समझ गए? समझ गए? ये तो दो फॉर्मूले का, ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, इनका गुणा करो, तो जो गुणा करोगे तो क्या आएगा? आपको इतना ही केवल करना है, इतना ही आपका आंसर है। तो देखो इनका गुणा करेंगे हम, जैसे 3 दूना 6 और 5x इतना आएगा। लेकिन आपको कितना चाहिए? तो आपको तो 30 चाहिए ना, 30 चाहिए ना। हाँ, तो आप हिंदी लिखना, इतना ही आपको करना है कॉपी में। व्यंजन अतः व्यंजन a² 2ab + b² के रूप का नहीं है। ठीक है, बस आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसी टाइप के अगले क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगले क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं कि निम्न के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है आपको? आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करोगे भाई? तो गुणनखंड की 2 विधियां होती हैं। तो यहाँ पे हम आपको सिंपल विधि ही बताएंगे। क्या बताएंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे, क्योंकि वो वाले में आपको गुणा करके सोचना पड़ता है और इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो अब दूसरी हेडिंग का पहला सवाल बताएंगे। यहाँ पे किताब रखने की जगह नहीं भाई। सवाल लिखा है मेरा 4x² 12xy 9y², ऐसे सवाल लिखा है। कैसे हल करोगे आप? सबसे पहले लिखो आप हल। लिख लिया आपने हल। अब क्या लिखो? सवाल को यूं ही उतार लो पूरा। उतार लिया हमने। अब क्या करना है आपको? ये जो 4 है किसका? ये इसे 2 का होल स्क्वायर होता है, 2 दूना 4। ये 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 9 दे रखा है, इसे 3y स्क्वायर लिख लें। ठीक है, समझ गए? 4 2 का था लिख लिया, 9 3 का था लिख लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि 2, तो फॉर्मूले का a का मान और b का मान। ठीक है, तो गुणा करिएगा। 4 4 3 12 उसी का आ जाएगा। तब आपको कैसे करना है? इसे तो यूं ही लिखना है और ये चिन्ह लगा लेना है और इसे 3y का लिख देना है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देना है। बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर हो गया।
समझ गए? इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इसका दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाता है। आप गौर से देखिएगा, लिख के दिखाएं फॉर्मूला आपको। देखो, a² माइनस 2ab प्लस b², यही तो आपका फॉर्मूला है। तो भाई a² लिखा है, b² लिखा है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ये ऐसे ही तो लिखा होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इस रूम में आपका दे रखा है और इस रूम में हमने लिख दिया। तो ये मेरा a का मान था, ये मेरा b का मान है, चिन्ह माइनस का लगा लिया, आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट हो, दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, ये जितने भी सवाल है ऐसे ही हैं, तो हो जाएगा आप। अगला लिखा है, दूसरी हेडिंग का दूसरा सवाल है 9x² माइनस, ऐसे दे रखा है। इसे भी आपको तो कैसे करोगे? सबसे पहले लिखो आप हल लिख लिया आपने, और इसे आप ऐसे उतारिएगा। उतार लिया। इसे ये 3x का स्क्वायर लिख लीजिए। एक का तो भाई एक ही होता है, माइनस 2 तो फॉर्मूले का है, a का मान और b का मान यही तो होगा ना भाई। सूत्र तो मेरा यही कहता है, 2 a का मान और b का मान। तो आपका ये जो लिखा हुआ है, ये इसी का रूप तो है। इसी के रूप का तो है ना। तो हम यही तो यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान और माइनस v का मान और इसका होल स्क्वायर, यही तो मेरा आंसर हो गया। और क्या भाई, मेरा सवाल इस रूम में दे रखा है, इस रूम में दे रखा है और हमें इस रूम में लाना है। तो a का मान लिख दो, b का लिख दो, स्क्वायर लगा दो, बस हो गया आपका। और चाहो तो ए से लिख दो, इतना ही आंसर आ रहा होगा किताब में। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है भाई? तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल आपको दे रखा है 25x² माइनस 60x, ऐसे दे रखा है। तो लिखिए हल, और क्वेश्चन को यूं ही उतारिए आप। ठीक है, तो 25 है, इसे 5x का होल स्क्वायर लिख लें। ये 36 है, इसे 6 का होल स्क्वायर लिख लें, क्योंकि गुणा 6 का 6 में करोगे 36 आएगा, और 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 आएगा ना। इतना लिख लिया, बस लिखो 2 लिख दिया, a का मान और b का मान,
दिया, आपका उस रूप का बन गया। कौन से रूप का? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक, तो देखो ए स्क्वायर है, 2 लिखा है, ए का मान लिखा है, बी का मान लिखा है और 6 लिखा है। तो आप क्या लिख दो, ए का मान ये लिखा 5x और बी का मान 6 और इसका होल स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। यही तो आपका आंसर हो गया। हो गया आपका सवाल। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा अगर थोड़ा दिक्कत लगे, कम समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और करने की कोशिश करा, थोड़ा हो जाएगा आपसे ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन तो शायद 4 नंबर का है। क्या 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है? 49 स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16x, ऐसे दे रखा है आपको सवाल। तो सबसे पहले आपको लिखना है, हल कीजिए। तो इसे यूं ही उतार लीजिए आप। तो आपने कर लिया। ये जो 49 इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 16 है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, 4 गुणे 4 करोगे तो 16 ही आएगा। 7 गुणे 7 करोगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो तो फॉर्मूले का है, x का मान कितना है और y का मान कितना है, बस हो गया। इतना कर लोगे। 2 फॉर्मूले का है, a का मान ये 7x है, v का मान ये 4x है। तो आपका देखो यही वाला तो फॉर्मूला बन रहा है। a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, इसी के रूप का तो बन रहा है। तो बस अब लिख दीजिए a का मान माइनस माइनस लगा दिया, v का मान और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, और आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया। बस हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखिए। देखिएगा, जो लोग कमज़ोर हैं भाई उनके लिए एक गुजारिश है कि किताब को सामने लेके बैठा करें। जब आप किताब रख लेंगे तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, मेरा मानना है। किताब खोल कर रखो, कॉपी पेन लेके रखो, 2 सवाल देखो, तीसरा सवाल कोशिश करो एक बार करने। जब आप स्वयं से करेंगे तो आपकी अंदर से मन में इच्छा होगी कि लाओ ये हमने लगा लिया और भी हम लगा लें। आपके अंदर की प्रेरणा कहेगी ये हम पे लग जाएगा, हो जाएगा हम पे। आप करके तो देखो, कॉपी पेन लेके बैठो, किताब लेके बैठो और 1-2 लगा के देखो आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई वो भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 5 नंबर का है ना, x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y स्क्वायर।
ऐसे लिखा है। आपको हल करना है तो कैसे करोगे? वैसे ही कर दीजिए आप जैसे अभी तक किए थे। तो थोड़ा हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि देखें आप क्वेश्चन लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। अब देखिए, कोशिश करो और आपसे लगेगा या नहीं लगेगा। चलिएगा हम लगाते हैं। ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिख लें। छत्तीस लिखा है, इसे ऐसे लिख लें। भाई ऐसे क्यों लिख लें आप पूछेंगे, तो देखो 2 बार लिखो इसे ऐसे करके। आप इसे 2 बार लिखो तो 6 का 6 में गुणा करोगे 36 आ जाएगा। एक वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। इसीलिए तो इसे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो -2 a का मान और v का मान तो कर दिया। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस रूप का आपका है। ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, 2 भी लिखा है, ए का मान x लिखा है, v का मान 6y लिखा है। तो आप लिख लीजिएगा a का मान, v का मान और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर देखो लगा है, स्क्वायर देखो लगा, स्क्वायर लगा दो, बस आंसर आ गया आपका। या स्क्वायर यहाँ पे समझ लो लगा है। ये अध्याय आपका पूरा समाप्त हो गया। अगला अध्याय हम कल अपलोड करेंगे। इसका टेस्ट शनिवार को होगा, ठीक है। तो आप जितनी प्रश्नावली हमने अपलोड की उन्हीं में से हम पूछेंगे और आप अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। और एक बार जिस बच्चों के ना समझ में आता हो तो वो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करें और 2 बार वीडियो देख लें तो आपको सवाल आ जाएगा, ठीक है। ये जो कक्षा 8 की मैथ है ये 9-10 तक थोड़ा बहुत मैच करती रहती है, कहीं ना कहीं पे इस टाइप के आपके सवाल जरूर बन जाएंगे। तो खास तौर पे जो गुणनखंड है, और भी इसके बहुत पार्ट हैं, अभी गुणनखंड ये पढ़ा है हमने, वो आपके कक्षा 10 में है, 9 में है और 8 में भी है। तो अब वो लगाना ना भूलें, वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।